हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी के लिए फिर से मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का एक सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, ये कुल आपके लिए कुल 15 क्वेश्चंस है। इसके अंदर सेट के अंदर जो करंट जीके के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से ये 15 क्वेश्चंस रहेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये क्लियर हो गई बात। चलो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, सतपाल सिंह सत्ती किस राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? जल्दी से बताइए, किसके हुए? हिमाचल प्रदेश के। इससे रिलेटेड कुछ और बातें देखो, साथ में ही बहुत सारी चीज़ें आपके लिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम शिमला। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर बीजेपी से। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। लिंगप्पा नारायण। लोकसभा सीटें कितनी है हिमाचल प्रदेश की? 4। राज्यसभा सीटें 3। विधानसभा सीटें 68। राज्य के पशु का नाम आपको पूछे तो हिम तेंदुआ। राज्य के पक्षी पूछे तो जुराना। राज्य के वृक्ष पूछे तो देवदार। 4 पड़ोसी राज्य कौन से हैं हिमाचल प्रदेश के? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। और भी कुछ और बातें देखो, सारी की सारी एक ही क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी डिटेल है, इतने सारे क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सुरताज झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मचियाल झील, भृगु झील, ये सभी झीलें हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ये एलडीसी और पटवारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। 3 मुख्य दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। और ये तीनों के तीनों, रोहतांग दर्रा किस हिमालय का भाग है? मध्य हिमालय का भाग है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चंस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जल्दी से बताओ। कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। क्लियर हो गई कर्नाटक से जुड़ी हुई बातें। राजधानी का नाम बताओ। बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा बीजेपी से। गवर्नर का नाम बताओ। वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवासन ओकाल। लोकसभा सीटें कितनी है? 28। राज्यसभा सीटें 12। विधानसभा सीटें कितनी है? 224 या 225। 6 पड़ोसी राज्य, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके पड़ोसी राज्य है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमत बसई कार्यक्रम शुरू किया है? जल्दी से बताओ। केरल ने। किसने किया है? केरल ने। केरल से जुड़ी हुई बातें। राजधानी का नाम तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार। लोकसभा सीटें कितनी है? 20। राज्यसभा सीटें 9। विधानसभा सीटें 140। राज्य के पशु हाथी। राज्य के पक्षी का नाम हॉर्नबिल। राज्य के वृक्ष नारियल है। केरल का 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। किस बैंक ने किसानों की साख का, चौथा क्वेश्चन, किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है? किसने की है? ICICI बैंक ने। क्लियर हो गई बात। जुड़ी हुई बातें देखो। इस प्रयोग से किसानों को अपनी मौजूदा साख बढ़ाने में मदद मिलेगी और ऋणदाताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उपग्रह की मदद से भूमि का सत्यापन संपर्क रहित तरीके से किया जाएगा। ICICI बैंक इस तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ICICI बैंक की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई है इसकी? 1994 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर। और MD और CEO कौन है? संदीप बख्शी। 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। DRDO के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? सतीश रेड्डी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना कब हुई है 1958 के अंदर, मुख्यालय कहाँ है नई दिल्ली के अंदर, अध्यक्ष कौन है जी सतीश रेड्डी। 6 क्वेश्चंस की तरफ देखो बेटा, हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है जल्दी से बताओ, श्री अय्यर ने लिखी हुई है। 7 क्वेश्चंस, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया, इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, थावरचंद गहलोत को। रिलेटेड क्वेश्चंस, यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देगी। थावरचंद गहलोत हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश ने। इम्पोर्टेंट, एनआरआई एकीकृत पोर्टल के तहत युवाओं तथा मजदूरों को रोजगार, नौकरी और प्रवासी भारतीयों को उनकी समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। एनआरआई एकीकृत पोर्टल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बातें। राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश को गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 सीटें, विधानसभा सीटें 404। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। आगे बात समझ में। 90 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, जाकिर खान। जाकिर खान डॉक्टर जफरुल इस्लाम की जगह लेंगे। आगे बढ़े, 10वां क्वेश्चन, किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, अभिलाष। इस मूवी का नाम है अभिलाष। 11 क्वेश्चन, किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वीए टेक वेबबैग से। यह पुरस्कार जल संरक्षण तथा जल की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदान किया जाता है। वाबैग लिमिटेड से संबंधित स्थापना 1924। मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। एमडी और सीईओ राजीव मित्तल है इसके। 12वें क्वेश्चन, 12 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। किस कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है, जल्दी से बताओ। NLCIL ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। NLCL की तरफ नेविल लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना हुई है इसकी 1956 में। मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया, जल्दी से बताओ। सुपर ऐप लॉन्च किया है। सुपर ऐप में इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर और बिल पेमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। किसने किया, टाटा समूह ने। आगे बढ़े, 14वें क्वेश्चन की तरफ देखो। रूस ने दुर्जेई S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के किस देश के साथ समझौता किया है, किसके साथ में किया है, तुर्की के साथ में। उससे जुड़े रूस से जुड़ी हुई बातें। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मास्को, करेंसी रूबल चलती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की है, अहमदाबाद। बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन को यात्रियों के सामान की चेकिंग और सैनिटाइजर करने के लिए लॉन्च किया गया। अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। ये आपके 15 क्वेश्चन जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस का। जल्दी से, सतपाल सिंह सत्ती किस राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, हिमाचल प्रदेश के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमत बसई कार्यक्रम शुरू किया है, केरल ने। 4th क्वेश्चन,
किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है? आईसीआईसीआई बैंक ने। डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसका नाम क्या है? सतीश रेड्डी। हु पेटेंट माई लस्ट रेड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? श्री अय्यर ने। 7th क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। यह परिषद इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? थावरचंद गहलोत। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश के। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जाकिर खान को। 10वां क्वेश्चन देखो, किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? अभिलाष को। किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वीए टेक वाबेक को। किस कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? एनएलसीआईएल ने। टाटा समूह ने डिजिटल सेवा किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? सुपर ऐप। रूस। 14 क्वेश्चंस, रूस ने दुर्जयी S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के किस देश के साथ समझौता किया है? तुर्की के साथ। किस रेलवे स्टेशन बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की है? अहमदाबाद। क्लियर हो गए ये 15 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जस्ट रिवीजन के तौर पे हो गए। आप इन क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से रीड करके, अच्छे से लर्न करके, अच्छे से आप अपने दिमाग में इनको बिठा दीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर इनमें से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो आज के लिए इतना ही। ओके बाय। नेक्स्ट आपके लिए अगली पीडीएफ में जो आपके लिए लेके आऊँगा इसी तरह के क्वेश्चंस की इस आपको ये क्वेश्चंस और पीडीएफ मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर हो गई? ओके चलो।